नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर राम जी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य दबाएं। आइए कहानी का आनंद लेते हैं। गेट पर खड़े गार्ड ने एक बुजुर्ग आदमी को रोकते हुए कहा, बाबूजी, अगर काम जल्दी करवाना है तो अंदर वाले बाबू को थोड़ा चाय पानी का देना पड़ता है, नहीं तो महीनों चक्कर लगाते रहिए। लखनऊ नगर निगम के दफ्तर के बाहर उस दिन एक अजीब सा दृश्य था। बूढ़े आदमी ने थकी हुई आंखों से उसकी ओर देखकर बोला, बेटा, मैंने पूरी जिंदगी बच्चों को ईमानदारी सिखाई है। अब बुढ़ापे में रिश्वत देकर अपना काम कैसे करवा लूं? गार्ड हल्का सा मुस्कुरा पड़ा। बाबूजी, आदर्श और ईमानदारी किताबों में अच्छी लगती है, नगर निगम में नहीं। बूढ़े आदमी ने कुछ नहीं कहा। वह धीरे धीरे अंदर चला गया। वह कोई साधारण आदमी नहीं था, वो थे मास्टर रामनाथ। 40 साल तक उन्होंने इसी शहर के बच्चों को पढ़ाया था। उनकी डांट और उनके संस्कारों से सैकड़ों बच्चे अधिकारी बने थे। लेकिन आज उन्हें अपने ही शहर के एक दफ्तर में आम आदमी की तरह लाइन में खड़ा होना पड़ रहा था। घर से निकलते समय राधिका ने उन्हें रोका भी था। अजी, आप क्यों जा रहे हैं? आपके कितने विद्यार्थी आज बड़े अफसर बन गए होंगे, किसी को फोन कर दीजिए। रामनाथ जी मुस्कुराते हुए बोले, राधिका, गुरु का काम पढ़ाना होता है, एहसान जताना नहीं। नगर निगम के अंदर लंबी लाइन लगी थी। कोई फाइल लेकर खड़ा था। कोई परेशान होकर कह रहा था कि 3 महीने से चक्कर लगा रहा हूं, बिना पैसे दिए फाइल आगे बढ़ती ही नहीं है। रामनाथ जी चुपचाप लाइन के आखिरी छोर पर खड़े हो गए। उनकी उम्र 70 साल की थी। घुटनों में दर्द था, लेकिन उनके वसूल अभी भी जवान थे। तभी अचानक एक कर्मचारी तेजी से बाहर आया। वो भीड़ में किसी को ढूंढ रहा था। उसकी नजर रामनाथ जी पर पड़ी। वो तुरंत उनके पास आया और बोला, आप मास्टर रामनाथ जी हैं क्या? रामनाथ ने सिर हिलाकर बोला, हाँ। सर, यहां आप लाइन में क्यों खड़े हैं? रामनाथ जी चौंक गए। बेटा, मेरी बारी आएगी तभी तो जाऊंगा। कर्मचारी बोला, नहीं सर, आपको लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है, साहब ने आपको अंदर बुलाया है। पूरा हाल ये देखकर हैरान रह गया। अंदर बड़े केबिन का दरवाजा खुला। एक रोबदार अधिकारी बाहर आया। जैसे ही उनकी नजर रामनाथ पर पड़ी, वह तेजी से उनकी ओर बढ़े और अचानक वह अधिकारी उनके सामने दोनों हाथ जोड़कर झुक गया। पूरा दफ्तर स्तब्ध रह गया। मास्टर जी, आपने अपने इस नालायक छात्र को पहचाना नहीं। रामनाथ जी ने चश्मा ठीक किया, कुछ पल ध्यान से देखा, फिर उनकी आंखों में पहचान की चमक आ गई। तुम माधव हो ना? अधिकारी के आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ सर, मैं वही माधव हूं, वही शरारती लड़का जो हमेशा स्कूल से भाग जाता था। रामनाथ जी हल्का सा मुस्कुराए और बोले, जिसे मैंने एक दिन छड़ी से बहुत पीटा था। माधव ने सिर झुका दिया। सर, अगर उस दिन आपकी छड़ी मेरे पीठ पर नहीं पड़ी होती तो शायद आज मेरे हाथों में हथकड़ी लगी होती। पूरा कमरा शांत।
माधव आगे बढ़कर बोला, सर आपको शायद याद भी नहीं होगा, मेरे पिता के गुजर जाने के बाद जब मेरे पास बोर्ड परीक्षा के फीस भरने के पैसे नहीं थे, तब आपने बिना किसी को बताए अपनी जेब से मेरी फीस भरी थी। माधव कुछ क्षण तक चुप खड़ा रहा। पूरा दफ्तर शांत था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। फिर उसने धीरे धीरे से कहा, आप सब लोग मुझे आज एक अधिकारी के रूप में देखते हैं, लेकिन सच यह है कि मेरी जिंदगी की असली कुर्सी यहां नहीं। उसने रामनाथ जी की चरणों की ओर इशारा किया। मेरी असली कुर्सी यहां है, इन चरणों के पास। पूरा हाल स्तब्ध था। माधव की आवाज भर्रा गई। जिस दिन मेरे पिता की मृत्यु हुई थी, उस दिन मेरे घर में इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं अपनी बोर्ड की परीक्षा की फीस भर सकूं। मैंने किताबें बंद कर दी थी और तय कर लिया था कि अब पढ़ाई छोड़ दूंगा। माधव की आंखों से आंसू गिरने लगे। लेकिन उसी शाम गुरुजी मेरे घर आए। उन्होंने चुपचाप मेरी मां के हाथ में पैसे रखे और मुझसे कहा, माधव बेटा, गरीबी तुम्हारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन हार मान लेना तुम्हारा फैसला होगा। तुम कभी हार मत मानना, एक दिन तुम जरूर बड़े आदमी बनोगे। पूरा दफ्तर अब भावनाओं से भर गया था। माधव की आवाज कांपने लगी थी। सर, उस दिन आपने सिर्फ मेरी फीस नहीं भरी थी, बल्कि आपने मेरे टूटे हुए सपनों को फिर से जोड़ दिया था। वह धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गया। उसने रामनाथ जी के पैर पकड़ लिए। सर, आज मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं, लेकिन सच कहूं तो यह कुर्सी मेरी नहीं है, यह आपके छड़ी का कर्ज है। यह सुनकर कई कर्मचारियों के आंखों से आंसू बहने लगे। पूरा दफ्तर खामोश था। फिर माधव खड़ा हुआ और पूरे हाल की ओर मुड़ा। उसकी आवाज अब मजबूत थी। आज से इस दफ्तर में एक नया नियम होगा। सब लोग ध्यान से सुनने लगे। जिस शहर के शिक्षक अपने बुढ़ापे में लाइन में खड़े हो, उस शहर को खुद पर शर्म आनी चाहिए। फिर उसने कहा, आज से इस नगर निगम में कोई भी शिक्षक या बुजुर्ग लाइन में नहीं खड़ा होगा, और अगर कोई कर्मचारी किसी से रिश्वत लेते पकड़ा गया तो समझ लीजिए उसकी नौकरी उसी दिन खत्म हो जाएगी। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा, लेकिन कई लोगों की आंखों में आंसू थे। जब रामनाथ जी बाहर निकलने लगे तो पूरा दफ्तर अचानक खड़ा हो गया। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हर कर्मचारी ने सिर झुका दिया। एक शिक्षक के सम्मान में मौन प्रणाम था। जब रामनाथ जी घर पहुंचे तो राधिका जी ने पूछा, इतना जल्दी काम कैसे हो गया? रामनाथ जी कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, काम तो हो गया राधिका, लेकिन आज मुझे बहुत बड़ी दौलत मिल गई। राधिका ने पूछा, कौन सी दौलत? रामनाथ जी की आंखें भर आई। उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, आज मुझे मेरी 40 साल तपस्या का ब्याज मिल गया। मित्रों, मास्टर जी को लगा था कि उनके पढ़ाए हुए बच्चे उन्हें भूल गए होंगे, लेकिन आज उन्हें पता चला कि उनके संस्कार किसी के दिल में मंदिर बनकर बैठे हैं। जिस गुरु ने अपने घर का चूल्हा बुझाकर छात्र की फीस भरी थी, आज वही छात्र पूरे दफ्तर में उनका सम्मान जगा रहा था। अगली बार फिर ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।